नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम चर्चा करेंगे लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर भारत की सुप्रसिद्ध गायिका थी, जिन्होंने लगभग 20 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। इनकी आवाज ने 6 दशकों से ज्यादा अपनी सुरीली आवाज से दुनिया को सुरों से नवाजा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। उनकी पहचान हमेशा ही फिल्मी जगत में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। उनकी आवाज को कई लोग मां सरस्वती की देन मानते थे। हालांकि अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन अपने गानों और आवाज की वजह से आज भी वो हम सब के दिलों में जीवित हैं। आपने लता जी के बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन क्या आपको उनकी जिंदगी के बारे में कुछ पता है? शायद नहीं, लेकिन आज की इस लता मंगेशकर बायोग्राफी के जरिए हम आपको उनके जीवन की कहानी बताएंगे। किस तरह उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत करी और इस सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स दिए। लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में जो भी कामयाबी हासिल करी, उसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ी। उनकी लाइफ में शुरुआत से ही काफी परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों से लड़कर और खुद को मजबूत बनाकर वो आगे बढ़ती रही और अपनी आवाज के दम पर उन्होंने सबको दिलों में एक नई पहचान बना ली। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। इनका असली नाम हेमा हरिदकर था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। हेमा के पिता ने अपने गांव मंगेशी के नाम पर अपने बच्चों का सरनेम मंगेशकर रख दिया, लेकिन हेमा ने संगीत की दुनिया में प्रवेश करने के साथ ही अपना नाम बदलकर लता मंगेशकर रख दिया और इस तरह उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज से तहलका मचा दिया। लता ने मात्र 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था और उसके साथ ही उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने भी संगीत सीखा। कुछ साल बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और इस दौरान लता मात्र 13 साल की थी। पिता की मृत्यु से अपने घर की सारी जिम्मेदारी लता के कंधों में आ गई और परिवार की माली हालत को देखते हुए लता ने अपने बहनों की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और लता के पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को सिंगर बनने में मदद की। साल 1949 में जब आशा भोसले ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली, तो फिर से घर की जिम्मेदारी लता पर आ गई और घर की जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने फिर से एक त्याग किया और इस बार उन्होंने फैसला लिया कि वो शादी नहीं करेगी। सफलता की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होती। आज सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है और उसी तरह लता जी को भी फिल्मी जगत में अपना स्थान बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने शुरू में उनकी पतली आवाज के कारण उन्हें काम देने से मना कर दिया। कई म्यूजिक प्रोड्यूसर ने तो इन्होंने ये भी बोल दिया कि वो जिंदगी में कभी गायक बन ही नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के सामने लता ने सबको नतमस्तक कर दिया। लता जी को अपनी प्रतिभा की पहचान साल 1947 में हुई, जब उन्हें फिल्म आपकी सेवा में एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद लता को फिल्मी जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने के कई मौके मिले। उसके बाद उनके संगीत का सफर कभी नहीं थमा और वो आगे बढ़ते ही गई, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का गौरव भी प्राप्त है। 36 भाषाओं में गाने वाली पहली महिला सिंगर बनने का रिकॉर्ड भी लता मंगेशकर के नाम है और उसके बाद लता मंगेशकर सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गई, जो टैग उनसे आज तक कोई नहीं छीन पाया है। सम्मान। बचपन में आर्थिक तंगी की वजह से भले ही लता स्कूल न जा पाई हो, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर लता ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत 6 विश्वविद्यालयों से मानक उपाधि जरूर हासिल कर ली। लता मंगेशकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लता मंगेशकर प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी रिजेक्शन के डर से अपने सपनों को छोड़े नहीं। लता जी की पतली आवाज की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शब्दों में सुधार किया और लगातार प्रैक्टिस करी। दोस्तों, लाइफ में जब कभी भी आपको रिजेक्शन मिले तो उससे घबराएं नहीं। अगर आपको लगे कि आप में कुछ कमी है तो उसे सुधारने की कोशिश करें। खुद को बेहतर बनाएं। जितना बेहतर आप खुद को बनाएंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आप पाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।